हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी की डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड था ये वाला टॉपिक कि जो लेटेस्ट इंडेक्स और रैंकिंग है ये वाली वीडियो लाई जाए, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जाएँ। तो ये आपका वन स्टेप सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे मैंने 40 डिफरेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं डिफरेंट इंडेक्स और रैंकिंग पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो हम इंडेक्स देखेंगे कौन सा इंडेक्स है, इसको पब्लिश कौन करता है, इसमें इंडिया का रैंक लेटेस्ट वाला क्या है, प्लस अगर कोई टॉप कंट्री इंपॉर्टेंट रहती है किसी रैंक में तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल मैंने कोशिश की है कि जो लेटेस्ट रैंक यहाँ पे हैं वही मैंने करवाए हैं, बट इन केस अगर कोई रैंक यहाँ पे चेंज होता है या फिर हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जो अगर मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो आप एक काम करना, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बट फिलहाल मैंने अपनी साइड से कोशिश की है कि जो भी लेटेस्ट रैंक्स है वही यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जरूर लाइक कर दें। ना आपको पता होगा जूनियर असिस्टेंट एस्पायरेंट्स आपका एग्जाम 2 से 3 दिन बचते हैं आपके एग्जाम के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सेंटर कश्मीर में है, कश्मीर डिवीजन में है, और 7 से 8 या फिर 9 दिन बचते हैं जम्मू डिवीजन के एस्पायरेंट्स को। तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो, हमारे मॉक टेस्ट भी अटेंड करो। यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनको भी एक बार गो थ्रू उनसे भी कर लेना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड। आप देखो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इनकेस आपने नहीं पढ़ा है, ये कोई इतना कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं है, आराम से यहाँ पे देखो रैंक्स रट लो, बस वही आपने करना है। कौन इसको पब्लिश करता है वो चीज़ें आप देख लो। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में यहाँ पे ये वाली लिस्ट हमें बताती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। सो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सो इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड। ठीक है, मतलब कि इंडिया में थर्ड सबसे ज़्यादा बिलियनियर है। फर्स्ट कहाँ पे है, यूएसए, सेकंड है चाइना एंड थर्ड इज इन इंडिया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। अब इसको पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। ठीक है, इसी नाम से है ये। सो रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये एक तरीके से मिलिट्री कंपैरिजन करता है कि किसी कंट्री की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, वही ये बता रहा है। इंडिया का रैंक इसमें क्या है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिर फिफ्थ है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, दैट इज हमारा रैंक जो है वो फोर्थ है। अब फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है यहाँ पे रशिया, थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे है इंडिया, फिफ्थ पे आई थिंक साउथ कोरिया है यहाँ पे। चलो पांचों के पांचों आपको याद नहीं रखने हैं, बट इंडिया का आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ फर्स्ट पे यूएसए है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना। ठीक है, पब्लिश कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 36th, 39th, 74th या फिर 83rd। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज 39, दैट इज ऑप्शन बी। सो इसको पब्लिश कौन करता है, इस इंडेक्स को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है, तो वो है सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट रैंक इसका है सिंगापुर का। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर रहेगा, पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और फर्स्ट रैंक इसका है, फर्स्ट रैंक है सिंगापुर का। इंडिया का क्या रैंक है, तो वो है 39th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, सॉरी, ये हॉकी में है। हॉकी में इंडिया का रैंक क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सो बताओ फटाफट से इंडिया का रैंक हॉकी में क्या है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज हमारा रैंक हॉकी में फिफ्थ है। ठीक है, और ये वाला जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है, क्वेश्चन तो नहीं है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे एस्पायरेंट्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, क्या आप चाहते हो मैं एक वीडियो लाऊँ यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो मुझे पता है आपको वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने ऑब्वियसली वहाँ पे 80/80 आपने मार्क करने हैं, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप अंधा मार्क करो। ठीक है, आंखें बंद करके आप वहाँ पे तुक्के लगाओ, कुछ भी ऑप्शन लगाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ ट्रिक वहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे सो दैट आप वहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। वो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शाम के टाइम वो वीडियो आपको मैं दे दूंगा। अगर आपको चाहे तो आप मुझे बता दो, या फिर अगर आप चाहते हो कि लाइव आके हम डिस्कस करें वो भी हो सकता है। आप मुझे बताना आपको इस पे एक वीडियो चाहिए एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी पे, सो दैट आपका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज हो, उस पे मैं जरूर फिर आपको एक वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 9th, 10th, 180th या फिर 173। सो द करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज ऑप्शन बी, दैट इज 10th। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, ऑप्शन 10th। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक और रैंक यहाँ पे आएगा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये डिफरेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स डिफरेंट है कंपेयर टू एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें इंडिया का रैंक क्या है वो भी आगे आपको मैं बताऊंगा, बट फिलहाल आप यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का रैंक याद रखो, वो है 10th। अब इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करता
है जर्मन वॉच, उसके बाद यहाँ पे NCI, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है, ये इसको पब्लिश करते हैं। अगर हम बात करें इसमें नंबर 1 रैंक किस कंट्री का है तो वो है डेनमार्क का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक किसका है, डेनमार्क का। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 10th। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये लेटेस्ट रैंक है 107, 105, 103 या फिर 116। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 105, ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल द लाइफ हंगर लाइफ, ठीक है, ये इनको पब्लिश करते हैं। देखो 2-3 चीज़ें ही आपको देखनी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे पहले आपने देखना है इंडिया का रैंक क्या है, उसके बाद इसको पब्लिश कौन करता है। तीसरी चीज़ अगर आपने कोई देखनी है वो आपने ये देखना है कि उस पर नंबर 1 कंट्री कौन सी है। चलो, रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड रैंकिंग्स, ठीक है, फीफा में इंडिया का रैंक क्या है, 120, 124, 121 या फिर 125। सो फीफा में फुटबॉल में हमारा रैंक जो है काफ़ी घटिया है, ठीक है। क्या रैंक है तो 125। चलो, इसको कौन पब्लिश करता है तो ऑब्वियसली फीफा खुद ही एसोसिएशन जो है वो इसको पब्लिश करता है। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना, इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री। नेक्स्ट है यहाँ पे जहाँ से लियोनेल मेसी भी खेलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है, 124, 142, 79 या फिर 53। सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है, 79। अगर हम बात करें इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको पब्लिश करता है, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप कंट्री कौन सी है इसमें, डेनमार्क। देखो आप जितने भी रैंक्स देखोगे ना, कुछ ही कंट्रीज होती हैं जो हमेशा टॉप करती हैं, उसमें से आप ट्रिक तो नहीं, बस ये याद रखना, या तो फिनलैंड, डेनमार्क या फिर स्कॉटलैंड नहीं सॉरी, दूसरी कंट्री स्टॉकहोम किसकी कंट्री है, कैपिटल है आई थिंक, ठीक है, स्टॉकहोम की जो स्टॉकहोम जिसकी कैपिटल है उस कंट्री का नाम क्या है, स्वीडन, राइट, स्वीडन। उसके बाद आइसलैंड, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। उसके बाद फिनलैंड तो मैंने आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर टॉप करती हैं इन ऐसे रैंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और टॉप कंट्री यहाँ पे है डेनमार्क। नेक्स्ट है यहाँ पे विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024। सो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सी रैंक ने यहाँ पे टॉप किया हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केरल। और इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है प्रजा फाउंडेशन, इंडिया का ही है ये रैंक। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। सो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, कितना हम नेचर को कंजर्व करते हैं, 172, 174, 181 या फिर 182। सो आपने अपने आसपास भी देखा होगा या फिर आप खुद को ही ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। मैं आपको कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ, बट आप खुद को ही देख लेना एक बार हम कितना नेचर को कंजर्व करते हैं। कहीं पे हम पानी खुला देखते हैं, उसको बंद करने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। कुछ भी हम बाहर से खाने को लेते हैं, ऐसे रोड पे कहीं भी फेंक देते हैं, गार्डन में फेंक देते हैं। आपने देखा होगा इतनी इंपॉर्टेंट हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास है, उनको हमने कितना गंदा कर दिया है, प्लास्टिक पोल्यूशन और उसके साथ साथ बहुत सारी पोल्यूशन हमने कर दिए हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जो वाटरफॉल था वो कहीं पे सूख गया था, आई थिंक अचबल गार्डन में वाटरफॉल सूख गया था, और वहाँ पे आपने आसपास देखा होगा कितनी सारी पोल्यूशन थी, इंक्लूडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो आप खुद ही देखते हो हमने कितना नेचर को कंजर्व किया है, और स्टिल हम तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग स्टिल बाकी लोगों से, बाकी स्टेट से बेहतर हैं। फिर आप सोचो बाकी स्टेट जो इंडिया में है वो किस लेवल पे होंगे, ठीक है, कितना कचरा हमने फैला रखा है। तो खुद ही सोचो फिर हमारा रैंक यहाँ पे टॉप में तो आने से रहा, ऑब्वियसली सबसे नीचे ही हमारा रैंक होगा, और इसमें हमारा रैंक है ऑप्शन बी, दैट इज 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। तो देखो अब कितना हम नेचर को कंजर्व करते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे पूछें, इस वाले को जो ये वाला रैंक है इसको पब्लिश कौन करता है, गोल्डन सोनेफेल्ड स्कूल, ठीक है। टॉप कंट्री कौन सी है, फिर से डेनमार्क। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वैसे ये बदलता रहता है, बट रिसेंट रैंक आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 80, 82, 85 या फिर 86। सो द राइट आंसर इज लेटेस्ट रैंक है 85, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, सिंगापुर, ये भी आपने ध्यान रखना है, और इसको पब्लिश कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स। सो रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या है, 53, 49, 54 या फिर 58। सो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 58, ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है, तो यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप कंट्री कौन सी है, यहाँ पे टॉप कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो कौन सी है, वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो कितने इनोवेटिव हैं हम, कितनी नई नई चीज़ें हम इनोवेट करते हैं, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 28, 39, 43 और 74। सो बताओ साथ साथ, आई होप आप भी साथ साथ आंसर लगा रहे हो। इनकेस अगर आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो क्वेश्चंस आप नए सीखने को आपको मिलेंगे, बट आप मुझे एंड में बताना। टोटल यहाँ पे 40 MCQs है, उसमें से आपके कितने करेक्ट होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रैंक है 39, राइट। और इस रैंक को कौन निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी है विपो। टॉप कंट्री यहाँ पे फिर से कौन सी है, वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर इज़ द इंडियन
वेयर इज इंडिया प्लेस्ड इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया को कहाँ पे प्लेस किया गया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 या फिर टियर 4। सो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे टियर 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो चलो एक रैंक तो हमारा कहीं ना कहीं अच्छा है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हमारा स्कोर क्या है, तो हमारा स्कोर है यहाँ पे 98.49। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑफ यूनियन इसको पब्लिश करता है। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है यूएसए। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द रैंक ऑफ आरबीआई इन 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग पब्लिश्ड बाय SWFI। इसमें आरबीआई का रैंक क्या है, 10th, 12th, 13 या फिर 14। सो द राइट आंसर इज आरबीआई का रैंक यहाँ पे क्या है, आरबीआई का रैंक यहाँ पे है 12, ठीक है। और यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 15, 18, 20 या फिर 25। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया का रैंक इसमें है 20, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इनके रैंक या फिर रिपोर्ट्स ऑब्वियसली पूछती ही है, कोई भी बोर्ड हो पूछता ही है, चाहे JKSSB हो, JKPSC हो, इंक्लूडिंग UPSC। तो ये रैंक्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 112, 117, 125 और 129। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे फिर से 2 रैंक्स हैं, ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक है ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो दोनों डिफरेंट हैं, आपने ये चीज़ का भी ध्यान देना है। सो यहाँ पे हम फिलहाल अभी जेंडर गैप इंडेक्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या रैंक है इंडिया का, इसमें रैंक है इंडिया का 129। और इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। और टॉप कंट्री यहाँ पे कौन सी है, जहाँ पे बिल्कुल कम इनइक्वालिटी है, वो है आइसलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 112, 116, 118 या फिर 132। सो द राइट आंसर इज ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116, ठीक है। पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप कंट्री यहाँ पे फिर से कौन सी है, वो है आइसलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पे 53, 57, 63 या फिर ऑप्शन डी है 68। सो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 63। मतलब कि हम जो सोलर एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना हम ट्रांजिट कर रहे हैं, खुद को ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो वो है 63, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, इसको भी पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप कंट्री यहाँ पे कौन सी है, स्वीडन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 143, 159, 163 या फिर 180। तो आपको पता ही है हमारी जो प्रेस है, मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका हाल क्या है। तो आप खुद ही बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जो प्रेस फ्रीडम है उसमें हमारा रैंक क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा 159, ठीक है। काफ़ी नीचे है हमारा रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसको पब्लिश कौन करता है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। टॉप कंट्री कौन सी है, टॉप कंट्री है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या है, 10th, 3rd, 15th या फिर 9th। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में कहीं कहीं पे 10th दिया हुआ है, बट लेटेस्ट जो रैंक है उसमें इंडिया का रैंक 3rd है, ठीक है। इसको कौन निकालता है, पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3rd। मतलब कि यहाँ पे 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी जो वैल्यूएशन होती है वो 1 बिलियन प्लस होती है, ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा। इसको अगर हम बताएं पब्लिश कौन करता है, तो यहाँ पे ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितने यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, तो 67 यूनिकॉर्न्स। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। नाउ यहाँ पे साइबर क्राइम इंडेक्स, ऊपर हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइबर क्राइम इंडेक्स। यहाँ पे मतलब साइबर क्राइम कितने ज़्यादा होते हैं इंडिया में, 7th नंबर पे, 1st नंबर पे, 9th नंबर पे या फिर 10th। सो इसमें इंडिया का रैंक आएगा 10th, ठीक है, रैंक 10th। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको निकालता कौन है, तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स। टॉप कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं वो कौन सी है, वो है रशिया। रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। सो ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या है, 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इंडिया रहेगा ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें इंडिया का रैंक है 3rd, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो है चाइना, वो भी आपने ध्यान देना है। चलो यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी इजी है और आई होप आपको पता होगा, 126, 134, 140 या फिर 148। सो द राइट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 134। सो इसको अगर हम बताएं, इसको पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और टॉप कंट्री कौन सी है यहाँ पे, टॉप कंट्री है यहाँ पे स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट। इसमें से इंडिया का रैंक क्या है, 113,
127, 149 या फिर 163। ज़्यादा आपको कुछ नहीं रटना है, बस यहाँ पे इसका रैंक रटना है। क्या है तो 113। अगर हम बात करें इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। टॉप कंट्री कौन सी है, टॉप कंट्री इज बेल्जियम। रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया, जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। उसका रैंक आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के दो। चलो देखते हैं आपको कितना रिटेन रहा। नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 105, 110, 108 या फिर 126। सो द राइट आंसर इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 108। सो द ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसको अगर हम बताएं इसको कौन पब्लिश करता है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉप कंट्री कौन सी है यहाँ पे, टॉप कंट्री है यहाँ पे डेनमार्क, जहाँ पे इनइक्वालिटी बिल्कुल कम है। व्हाट इज इंडियाज फीफा रैंकिंग। सो इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है कितनी है, आई थिंक ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर कर लिया था। नहीं, ऊपर फीफा का नहीं करा था, हमने हॉकी का किया हुआ था। सो यहाँ पे हम फीफा का कर रहे हैं, तो बताओ 112, 117, 123 या फिर 113। सो द राइट आंसर इज फीफा में हमारा जो हाल है काफ़ी बुरा है, 117। नेक्स्ट यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, मतलब हम कितने ज़्यादा पेटेंट्स वगैरह फिल करते हैं, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 42, 44, 53 या फिर 79। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 42, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको कौन निकालता है तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी इसका है ये आप एक बार देख लेना, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना आप। टॉप कंट्री यहाँ पे कौन सी है तो वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 93, 96, 99, 89। सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रिसेंटली ये वाली रिपोर्ट आई है और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 96, राइट। इससे पहले क्या रैंक था तो वहाँ पे था 93। तो और इसको पब्लिश कौन करता है ये भी आपने ध्यान देना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा रैंक है 4th। नेक्स्ट है यहाँ पे रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर रैंकिंग। यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, 32, उसके बाद 59, 49 या फिर 71। सो राइट आंसर रहेगा 49, ठीक है। चलो रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 111, 117, 113 या फिर 114। सो राइट आंसर रहेगा इसमें 117, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है, इस वाली रिपोर्ट को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। टॉप कंट्री कौन सी है, वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 31, 42, 52 और 65। सो द राइट आंसर इज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, तो इंडिया का रैंक क्या होगा, 3rd, 4th, 5th या फिर 6th, ठीक है, 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। तो अगर हम बात करें ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, पहले 3rd था बट अब इंडिया का रैंक 5th है, ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और इस वाली रिपोर्ट को निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है तो वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे लोग कितने खुश रहते हैं, 119, 126, 143 या फिर 111। सो राइट आंसर रहेगा 126, ठीक है। चलो इसको पब्लिश कौन करता है, इस वाली रिपोर्ट को, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। टॉप कंट्री कौन सी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग कहाँ के हैं तो वो हैं फिनलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वहाँ पे क्या रैंक था, वहाँ पे था 10, यहाँ पे है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे बताओ अब यहाँ पे रैंक क्या है इंडिया का, 100 मतलब 10, 176, 172 या फिर 180। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 176। और इसको पब्लिश कौन करता है, येल सेंटर, और काफ़ी लंबा नाम है, कुछ भी 1-2 इंस्टीट्यूट है, कोलंबिया इंस्टीट्यूट वगैरह, वो भी आप वहाँ पे देख लेना। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे जीडीपी की बात करें तो इंडिया का नंबर कौन से, इंडिया का रैंक कौन से नंबर पे आता है, 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। तो आपको पता होगा इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आंसर रहेगा ऑप्शन 3rd। क्या है इंडिया की वैल्यूएशन या फिर हमारा जीडीपी करंट कितना है डॉलर्स में, 4.27 बिलियन, 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स मेडल टैली। अगर हम बात करें यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 4, 7, 25 या फिर 43। सो राइट आंसर रहेगा 25, ठीक है। हमने टोटल 7 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। चलो और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रीन हाउस गैस में एमिशंस में इंडिया का रैंक क्या है। चलो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और मुझे आंसर दे दो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे दे दो, इंडिया का रैंक
ग्रीन हाउस गैसेज में क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है, ठीक है। उसके बाद अब आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, तो इसमें इंडिया का रैंक थर्ड है, ठीक है। ये था मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, इन केस मेक श्योर आप लाइक कर दें, अपनी साइड से पूरी सपोर्ट दिखाएं और वीडियो को शेयर कर दें ज़रूर, ठीक है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ये भी बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। आज हमारा इंडेक्स और रैंकिंग हो गया, शाम तक या फिर कल सुबह आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो पे कल सुबह तक 300+ लाइक्स कर दिए तो नेक्स्ट वीडियो फिर जो भी आप बताओगे उसी पे आएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए, जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, आपको फुल डिस्काउंट अभी मिल रहा है, ओनली इन 69 आपको सारी PDFs मिलेंगी जितने भी हमारी यूट्यूब क्लासेस हुई हैं, चाहे हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हुई हैं, आज की क्लास लेके करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैराथन, उसके साथ साथ हमारा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ कंप्यूटर्स, इंग्लिश, जो भी हमने पढ़ा है वो सारी PDFs आपको ओनली 69 में मिल जाएंगी, ठीक है। ये डिस्काउंट बस आज तक ही वैलिड है। अगर आपको सच में चाहिए ये वाला डिस्काउंट तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। और आपको नेक्स्ट वाली वीडियो कौन से करंट अफेयर टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता दो, उसी पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।